नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं अक्सर आपको पेशेंट्स के रिव्यू वीडियोस दिखाता हूँ। आज के जो हमारे पेशेंट हैं, इनकी एज 27 ईयर्स है और ये यूपी फिरोज़ाबाद से आए थे। इनको 2 साल से इरेक्शन की प्रॉब्लम थी और ये दवाइयाँ ट्राई कर रहे थे। इनको दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा था। इन्होंने पेनाइल डॉपलर टेस्ट भी कराया था और पेनाइल डॉपलर टेस्ट में वीनस लीकेज आई थी। तो सबसे पहले तो वीनस लीकेज क्या होता है? देखिए, नॉर्मली जो इरेक्शन होती है उसमें आप जैसे कुछ देखते हो, कुछ सोचते हो तो माइंड स्टिमुलेट होता है। माइंड स्टिमुलेट होके बॉडी में सिग्नल देता है, पेनिस में सिग्नल देता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट होएं, बॉडी का ब्लड पेनिस में जाए, पेनिस में हार्डनेस आए और उसके बाद सेक्स पेशेंट कर पाए और सेक्स करने के बाद फिर ब्लड वापस चले जाता है। तो जो अंदर आता है ब्लड वो आर्टरीज से आता है और जो वापस जाता है वो वेन से आता है। तो कई लोगों का आर्टीरियल ब्लॉकेज होती है जिसमें ब्लड अंदर आता ही नहीं है, तो पेनिस हार्ड ही नहीं होता। और कई लोगों को वीनस लीकेज होती है, मतलब कि ब्लड अंदर आता तो है लेकिन अंदर ठहरता नहीं है, तो वो वापस जाते रहता है। तो इरेक्शन जो है वो आपकी आती तो है लेकिन डाउन हो जाती है। ये यूजली बाय बर्थ होता है जो वीनस लीकेज की प्रॉब्लम होती है। कई पेशेंट्स में से पूछते हैं कि मैस्टरबेशन से तो वीनस लीकेज नहीं होता, क्योंकि मैं पहले ठीक था, मैंने ज़्यादा मैस्टरबेशन करी, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो रही है। मैस्टरबेशन से काफ़ी बारी पेनिस की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और उसकी वजह से वीनस लीकेज हो सकता है। दूसरी बात, मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं कि अगर किसी को मॉर्निंग इरेक्शन आती है तो उनको वीनस लीकेज हो सकता है कि नहीं। तो जिनको वीनस लीकेज है उनको ब्लड फ्लो आने में, माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मॉर्निंग इरेक्शन भी आती है। उनकी जो प्रॉब्लम है, इरेक्शन मेंटेन नहीं होती। तो ये जो पेशेंट है, मैंने इनसे ही पूछा था, आपको मॉर्निंग इरेक्शन आती थी ना? सुबह उठते थे तो इरेक्शन? सुबह छोटा सा जाता था, ज़्यादा वैसा रिएक्शन नहीं आता था। हाँ, बट थोड़ा थोड़ा साइज आता था। हाँ पूरे। ठीक है। तो बेसिकली इनको वीनस लीकेज था और फिर इन्होंने दवाइयाँ ट्राई करी, दवाइयों से काम नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने इम्प्लांट लगवाने की सोची। हम लोगों ने इनका WH15 इंडियन इम्प्लांट कल लगाया है। आज ये सर्जरी करा के वापस जा रहे हैं, तो जाने से पहले ये अपना रिव्यू वीडियो बना रहे हैं। तो आइए इनसे इनका एक्सपीरियंस सुनते हैं इंडियन इम्प्लांट WH15 के बाद। तो बताइए प्लीज़, अपना पूरी स्टोरी बताइए। मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मैं 1 साल से अंशुल ग्रुप से दवाई करा रहा था। इसका दवाई से मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं दिखाई दिया। इसके बाद अंशुल ग्रुप डॉक्टर साहब ने दिल्ली अपोलो में डॉक्टर सरोवर से हम पर संपर्क कराया और उनसे हमें एक बार बोला था उन्होंने सर्जरी करा लो, फिर मैंने डर के बाद नहीं कराया सर्जरी। फिर उसके बाद दोबारा मैं आया डॉक्टर साहब के पास, तो फिर दोबारा सर्जरी कराई। इस इम्प्लांट से मेरे को बहुत फ़ायदा है और अच्छी रिव्यू आ रहा है इसके से। तो अभी जो हार्डनेस आई है, अच्छी आई है? हाँ बढ़िया, इससे पहले से हार्डनेस अच्छी आ रही है। हाँ। और जो हार्डनेस सुबह आता था, खड़ा होता था तो सुबह छोटा सांस होता है, हाँ। उस हिसाब से नहीं आता था। इस हिसाब से अभी ये प्लांट डरवाया मैंने, इससे मेरे को बहुत फ़ायदा आ रहा है। साइज कैसा लग रहा है? साइज सही है। सही है। खुश हो आप इतना साइज से? हाँ ऐसा नहीं लग रहा कि पेनिस छोटा हो गया या कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। ठीक है। तो आपको अभी, जब मैंने आपको बताया था, 3-4 महीने हो गए जब मैंने आपको सर्जरी का बताया था। हाँ। तो 3-4 महीने में आप क्या सोच रहे थे? आपको डर लग रहा था? मेरे को डर लग रहा था कि मैं सर्जरी कराऊं कि नहीं कराऊं। पहले देखते दवाई से आ जाए सही रहेगा, नहीं दवाई से फिर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फिर 3-4 महीने बाद सर्जरी कराई मैंने डॉक्टर। ठीक है। तो देखिए, ये कॉमन चीज़ है, पेशेंट्स यंग होते हैं वीनस लीकेज वाले, वो सर्जरी के लिए डरते हैं और उनको लगता है कि बिना सर्जरी के किसी तरीके से हम ठीक हो जाएं। तो ये एक नेचुरल चीज़ है और मैं हमेशा पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको सीधा सर्जरी करानी चाहिए। आप ज़रूर अपनी और सारी ट्रीटमेंट्स ट्राई करिए, लेकिन वीनस लीकेज में बाकी सारे ट्रीटमेंट्स काम नहीं करते, तो अल्टीमेटली आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन आप सर्जरी कराने से पहले दवाइयाँ लेना चाहते हो, कोई कीगल एक्सरसाइज करना चाहते हो या और कोई चीज़ें ट्राई करना चाहते हो, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और अगर कोई चीज़ से फ़ायदा ना होए तो फिर आपको पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करानी चाहिए। उससे गारंटी होती है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको इनका एक्सपीरियंस अच्छा लगा और आपको पता चला कि वीनस लीकेज क्या होता है। अगर आपको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है और आप पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराने की सोच रहे हैं और उसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।